एक समय ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आए। जब वे हिमालय के पहाड़ों और वनों को पार कर रहे थे, उनके सामने एक अद्भुत दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आरंभ था न कोई अंत। उसकी सीमा जानने की इच्छा से ब्रह्मा और विष्णु अलग हो गए। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर चल पड़े। लंबे समय तक खोजने के बाद भी कोई भी उसका आरंभ या अंत नहीं पा सका। अंत में वे लौट आए और शिव के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले। इस अभिमान भरे आग्रह के परिणाम स्वरूप उसी समय से ब्रह्मा पूजा के अयोग्य हो गए। विष्णु ने कहा, भगवान मैं इस प्रकार जन्म लेना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे शरीर के अंग से नारायण मूर्ति के रूप में तुम मेरे स्वरूप में अवतरित हुए और मेरी पत्नी बने, इसलिए तुम तो पहले भी मेरी पत्नी थी। देवी ने पूछा, पहले कब मैं आपकी पत्नी थी? शिव ने उत्तर दिया, तुम पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में पृथ्वी पर आई थी। तुम्हारी कई बहनें भी थीं। जब दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह विभिन्न देवताओं से कराया, तब तुम्हें मेरे साथ ब्याह दिया। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। उसने सभी देवताओं और दामादों को बुलाया, लेकिन मुझे अपमानित करके नहीं बुलाया। इस पर दुखी होकर तुमने अपने पिता से पूछा, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा, वो खोपड़ियों की माला पहनने वाला है, उसे इस पवित्र यज्ञ में कैसे बुलाया जा सकता है? ये वचन तुम्हें असह्य लगे और तुमने तुरंत अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर प्राण त्याग दिए। ये सुनकर मैं अत्यंत क्रोधित हो गया और तुरंत भूतगणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष को दंड दिया। फिर तुम पुनः जन्मी हिमवान की पुत्री के रूप में, समुद्र से निकली चंद्रकला की तरह सुंदर रूप लेकर। तब जब मैं हिमवान के अतिथि के रूप में व्रत कर रहा था, हिमवान ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए नियुक्त किया। उसी समय तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित देवताओं ने उसे परास्त करने के लिए एक कुमार के जन्म की कामना की। इसके लिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वह मेरे तप को भंग कर सके। कामदेव के पुष्प बाण ने मेरा मन विचलित किया, तो मैंने क्रोध में उसे अपने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर तुमने शुद्ध मन से तपस्या आरंभ की और उसके फलस्वरूप मैं प्रसन्न हुआ। आगे के विवाह और अन्य घटनाएं तो तुम्हें ज्ञात ही हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम पहले भी मेरी पत्नी थीं। यह कहकर परम शिव मौन हो गए। देवी ने हल्के से शिकायते हुए कहा, मैं तो सोच रही थी कि आप कोई रोचक कहानी सुनाएंगे, पर ये तो मुझे तो लग रहा है कि आपको सिर्फ गंगा को सिर पर धारण करना और संध्या देवी को प्रणाम करना ही अच्छा लगता है। क्या मुझे खुश करने की इच्छा नहीं है? देवी के इस प्रेम भरे उल्हाने को सुनकर शिव ने उन्हें मनाया और बोले, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक सुंदर दिव्य कथा सुनाता हूँ। यहीं से शुरू हुई एक और अद्भुत कथा।